सबसे बड़ी घोषणा जातीय जनगणना को लेकर की गई। मोदी सरकार जातीय जनगणना कराएगी, मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी की जाएगी। कांग्रेस का जिक्र करते हुए सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग कर रहे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह केवल सर्वे कराया, जिसका इस्तेमाल अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किया। हालांकि बीजेपी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। आने वाली मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी होगी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए तमाम बड़े फैसलों में सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी घोषणा जातीय जनगणना को लेकर की गई। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की कि मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि देश में अब जातीय जनगणना कराई जाएगी। मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जातीय जनगणना की जगह केवल सर्वे कराया, जिसका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए और जातियों की राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने भी किया। हालांकि बीजेपी ने कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है कि अब देश में जातीय जनगणना भी कराया जाएगा। मूल जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए तमाम बड़े फैसलों में ये एक सबसे अहम घोषणा रही। जातीय जनगणना को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है कि देश में अब जातीय जनगणना कराई जाएगी। आपको बता दें कि कंट्रोवर्शियल ये मामला रहा था। लगातार जातीय जनगणना को लेकर मांग की जाती रही थी। हालांकि एक सर्वे जरूर कराया गया था, जिसका जिक्र अश्विनी वैष्णव ने भी किया। कहा कि कांग्रेस ने केवल एक जातीय साया और सर्वे के जो नतीजे आए उसका केवल इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया। हालांकि बीजेपी ने कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है कि अब देश में जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, बड़ा फैसला है मोदी सरकार की तरफ से, किस तरह से इसको देखती? बिल्कुल, देखिए जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, आपने देखा होगा जब जब विधानसभा इलेक्शन आते हैं अलग अलग राज्यों के, तब जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो विपक्ष ने उठाया है। पार्लियामेंट के अंदर भी आपने कई बार देखा होगा कि जातीय जनगणना का मुद्दा उठता हुआ नजर आता रहा है। और जिसमें देखिए चाहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो, दोनों ने ही जातीय जनगणना का मुद्दा हमेशा से उठाया है। और यही कारण है कि देखिए जितना, जैसे कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से देखिए जातीय जनगणना का विरोध करती आई है, लेकिन जब से ये कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार आई थी तो विपक्ष ने जरूर जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। लेकिन जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1947 के बाद से जातीय जनगणना जो है वो नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर की गई है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जल्द ही देखिए एक ऐसी राजनीतिक मामलों की कमेटी समिति बनाई जाएगी, जो कि देखिए जातीय जनगणना को आने वाले तमाम जो जातीय जनगणना है उसको इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और ये जो कैबिनेट की देखिए जो समिति होगी, इसमें देखिए महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है, यानी कि आने वाले समय में जातीय जनगणना को सम्मिलित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, क्योंकि जल्द ही देखिए बिहार में इलेक्शन है और बिहार इलेक्शन से पहले जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया जा रहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब विपक्ष के को कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर बीजेपी ने बंद करने का काम किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि दो ही मुद्दों को लेकर जो है चुनाव लड़ा जाता था, एक आरक्षण, दूसरा जातीय जनगणना। और अब इस बात को लेकर देखिए कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है कि जल्द ही देखिए जातीय जनगणना को बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र किया आपने आंचल, और अगला सवाल भी मैं यही करने वाली थी कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो जाति एक बेहद अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में बिहार के हिसाब से जो ये बड़ा फैसला लिया गया है इस विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक तो है ही, विपक्ष की तरफ से एक बड़ा मुद्दा सरकार ने इसी के साथ छीन लिया है, क्योंकि अब सरकार ने फैसला किया है कि जातीय जनगणना मूल जनगणना के साथ कराई जाएगी। आंचल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।